नमस्कार। चलिए आज भारत की कुछ सबसे रहस्यमयी और हैरान कर देने वाली पहेलियों की दुनिया में चलते हैं। ये वो कहानियां हैं, वो जगहें हैं जिन्होंने सदियों से इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को उलझा रखा है। यह लाइन किसी फिल्म की नहीं है, बल्कि एक असली जगह की हकीकत है। तो चलिए इसी एक रोंगटे खड़े कर देने वाले बयान के साथ अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। हमारी पहली पहेली का नाम है कुलधरा। एक ऐसी जगह जहां एक पूरा का पूरा समुदाय बस गायब हो गया और पीछे कोई सुराग तक नहीं छोड़ा। जरा सोचिए, एक वक्त था जब ये एक फलता फूलता खुशहाल गांव हुआ करता था, लेकिन आज ये एक भूतहा शहर है जहां सूरज ढलने के बाद जाने की सख्त मनाही है। आखिर उस एक रात में ऐसा हुआ क्या था? देखिए, जो सबसे मशहूर कहानी सुनाई जाती है ना, वो आत्मसम्मान की है। कहते हैं कि दीवान सलीम सिंह ने जबरदस्ती गांव के एक लड़की से शादी करने की जिद पकड़ ली थी, तो उसके आगे झुकने के बजाय कुलधरा और आसपास के 84 गांवों के हजारों लोगों ने रातों रात अपने घर छोड़ने का फैसला कर लिया और जाते जाते वो उस जमीन को एक ऐसा श्राप दे गए जिसका असर आज 200 साल बाद भी दिखता है। चलिए अब लोगों के रहस्य से आगे बढ़कर इंसानी हाथों से बनी उन चीजों की तरफ चलते हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं। ये ऐसी बनावटें हैं जो अपने समय की टेक्नोलॉजी के हिसाब से नामुमकिन लगती हैं। यही सवाल हमें एलोरा की गुफाओं में बने कैलाश मंदिर तक ले जाता है। ये आर्किटेक्चर का एक ऐसा रहस्य है जो दिमाग को सचमुच चकरा देता है। देखिए, दुनिया में हर इमारत नीचे से ऊपर की तरफ बनती है ना? नींव से शुरू होकर छत तक। पर कैलाश मंदिर ये इस नियम को पूरी तरह तोड़ देता है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा ढांचा है जिसे एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ तराश कर बनाया गया है। मतलब इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और जो बात इससे भी ज्यादा चौंकाती है वो है इसे बनाने में लगा समय। आज के आर्किटेक्ट्स का मानना है कि इस तरह के काम में कम से कम 100 साल तो लगने ही चाहिए थे, लेकिन इसे सिर्फ 18 सालों में पूरा कर लिया गया। कैसे? इस मंदिर को बनाने के लिए पता है लगभग 2 लाख टन चट्टान काटकर बाहर निकाली गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वो 2 लाख टन मलबा आखिर गया कहां? आज तक उसके आसपास कहीं भी उस मलबे का कोई नामो निशान नहीं मिला है। ऐसा ही एक और अजूबा है लेपाक्षी मंदिर का झूलता हुआ खंबा। ये खंबा जमीन को छूता तक नहीं है, फिर भी पूरे मंदिर का वजन इसी पर टिका हुआ है। एक ब्रिटिश इंजीनियर ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने खंबे को हिलाया, मंदिर की छत में दरारें आने लगीं। उसे अपना काम फौरन रोकना पड़ा। तो ये तो थी इंसानी कारीगरी। अब चलिए उन कुदरती अजूबों की बात करते हैं जिन्हें आज भी विज्ञान पूरी तरह से समझा नहीं पाया है। जरा ये फर्क देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन उससे करीब 2000 मीटर छोटा होने के बावजूद पवित्र कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है, एक भी नहीं। और रहस्य है, कैलाश पर्वत की उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल से दूरी ठीक 6666 किलोमीटर है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह बस एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, यहां आने वाले कुछ लोग दावा करते हैं कि यहां समय तेजी से बीतता है, बाल और नाखून ज्यादा जल्दी बढ़ते हैं। कई संस्कृतियां इसे एक्सिस मुंडी यानी दुनिया का केंद्र मानती हैं। और तो और एक थ्योरी तो ये भी कहती है कि ये कोई कुदरती पहाड़ है ही नहीं, बल्कि किसी प्राचीन सभ्यता का बनाया हुआ एक विशाल पिरामिड है। कैलाश पर्वत के ठीक नीचे है पवित्र मानसरोवर झील। ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर मौजूद मीठे पानी की झीलों में से एक है, जिसका पानी एकदम शांत और जीवन देने वाला माना जाता है। लेकिन अब देखिए एक हैरान करने वाला विरोधाभास। मानसरोवर के ठीक बगल में है राक्षसताल। एक ही जगह, एक ही माहौल, फिर भी इसका पानी खारा और पीने लायक नहीं है। इसके किनारे कोई पेड़ पौधा नहीं उगता और इसकी सतह पर हमेशा लहरें उठती बहती हैं। 2 झीलें एक दूसरे के इतने करीब पर इतनी अलग, ये कैसे मुमकिन है? चलिए अब अपनी कहानी को वापस एक इंसानी रहस्य पर लाते हैं। एक ऐसा रहस्य जो हमें कुलधरा की शुरुआती कहानी की याद दिलाता है। उत्तराखंड में 5000 मीटर की ऊंचाई पर एक झील है, रूपकुंड। लेकिन दुनिया इसे इसके असली नाम से नहीं, बल्कि इसके डरावने नाम से जानती है, कंकालों की झील। इसकी जांच की कहानी खुद एक रहस्य है। 1941 में जब ये मिली तो लगा कि ये दूसरे विश्व युद्ध के सैनिक हैं।
फिर 2004 की कार्बन डेटिंग ने समय को सीधा 850 ईस्वी में पहुंचा दिया। और हाल की स्टडीज ने तो पहेली को और भी ज्यादा उलझा दिया है। पता चला है कि यहाँ मिले कंकाल दो अलग अलग समूहों के हैं, जिनकी मौत के बीच लगभग 1000 साल का फासला है। मतलब हर जवाब एक नया सवाल खड़ा कर देता है। तो इन सभी अलग अलग जगहों को, इन सारी पहेलियों को आखिर कौन सी चीज एक साथ जोड़ती है? वो है सवालों का कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला। आज हमने कुछ बड़े सवालों को छुआ है। कुलधरा के लोग आखिर गए कहां? कैलाश मंदिर बना कैसे? कैलाश पर्वत का असली रहस्य क्या है? और रूपकुंड में उन सैकड़ों लोगों की मौत कैसे हुई? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आज भी धुंध में लिपटे हुए हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या कुछ रहस्य सुलझाने के लिए होते ही नहीं हैं? शायद वो इसलिए मौजूद हैं ताकि हमें याद दिला सकें कि इस ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ हमारी समझ से परे हैं। और शायद जवाब खोजने से ज्यादा जरूरी सही सवाल पूछते रहना है।